आप अपनी परेशानियों के सामने घुटने टेक चुके हो तो इसे ज़रूर सुने। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है ज़िंदगी। मैं कल को तलाशता रहा दिन भर और शाम होते होते मेरा आज भी चला गया। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। हर दुख एक सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। मुझे मेरे पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद की कम और मेरी ज़्यादा सोचते हैं। स्नेह का धागा, संवाद की सुई और क्षमा की 2 बूंदें जीवन की चादर में उधड़ते हुए रिश्तों की तुरपाई कर देती हैं। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियाँ और अभिमान में हस्तियाँ डूब ही जाती हैं। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है, तो कोई थोड़े में ही खुश रहता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आता है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर मिलने वाली तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। कोई गिरने में राज़ी तो कोई गिरा कर राज़ी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है बाजी। छू ना सको आसमान तो ना सही, लोगों के दिल को छूने का आनंद भी आसमान छूने से कम नहीं। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, लेकिन हमेशा संभव होता है। क्यों रुके हैं तेरे ये कदम, तू फिर से चलने की कोशिश तो कर। माना कि जो ना मिल सका उसका अफसोस है, मगर जो पास है उसमें जी भर के जीने की कोशिश तो कर। कितनी दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। आंसू एक अजीब कहानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल हैं और ना समझने वालों के लिए पानी है। ये व्यक्तित्व की गरिमा है कि फूल कुछ नहीं कहते, वरना कभी कांटों को मसल कर दिखाइए। मौन किसी की सिर्फ कमज़ोरी नहीं, उसका बड़प्पन भी होता है। शब्दों का और सोच का ही अहम किरदार होता है। कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जब तुम दुनिया को समझने लगो और दुनिया को तुम समझ में आना बंद हो जाओ, तो जान लेना कि ज़िंदगी सही दिशा में जा रही है। कठिन रास्तों से ना घबराएं,
क्योंकि कठिन रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिल तक जाते हैं। ज़िंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि किताबों से ज्ञान और इंसान से अनुभव मिलता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। दूसरों की छाव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। यदि एक इंसान एक ही सबक आपको 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं अपितु आपकी है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। संबंध बनाना एक ऋण लेने जैसा आसान है, किंतु संबंध निभाना यह किश्तें भरने जैसा कठिन है। जब एक स्त्री राधा होना चुनती है तो प्रेम चुनती है, किंतु जब मीरा होना चुनती है तो प्रेम उसे चुनता है। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया। मौन और मुस्कान 2 शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। परिंदा जब जिंदा होता है तो चींटियों को खाता है, और जब मर जाता है तो चींटियां उसे खा जाती हैं। एक पेड़ 1 लाख माचिस की तीलियां बना सकता है, और एक माचिस की तीली 1 लाख पेड़ को जला सकती है। भगवान विष्णु के गरुड़ की नज़र एक चिड़िया पर पड़ी। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और उन्होंने उस पक्षी को आश्चर्य से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है। उनको दया आ गई और चिड़िया को अपने पंजों में दबाकर हजारों कोस दूर जंगल में छोड़कर वापस कैलाश आ गए। यमदेव कैलाश से बाहर आए तो गरुड़ ने पूछा कि उन्होंने चिड़िया को आश्चर्य से क्यों देखा था। तो यमदेव बोले, जब मैंने चिड़िया को देखा तो ज्ञात हुआ कि उसे कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग खा लेगा। मैं सोच रहा था वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी चतुराई की जाए। श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। 1-2 कोर मुंह में लेते ही अचानक उठ खड़े हुए। बड़ी व्यग्रता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौट आए उदास और भोजन करने लगे। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु, थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर क्यों लौट आए? कृष्ण ने कहा, मेरा एक प्यारा राजधानी से गुजर रहा है। नंगा फकीर है, एक तारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमता चला जा रहा है। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, और वो है कि मेरा ही गुणगान किए जा रहा है। उसके माथे से खून टपक रहा है। वह असहाय है, इसीलिए दौड़ना पड़ा। तो फिर लौट क्यों आए? कृष्ण बोले, मैं द्वार तक पहुंचा ही था कि उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वह खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है। उसे अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं रही। ज़रा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं पहुंच गया होता। यहीं पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। भगवान ज़रा सी परीक्षा लेते हैं और हम
धैर्य नहीं रख पाते। इसीलिए अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।